गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो कंपैरेबल इंटरफेस होता है उसके थ्रू हम लोग किस तरीके से सॉर्टिंग अचीव करते हैं। और ये जो हमारा सॉर्ट मेथड होता है ये खाली उसी तरीके के डेटा को सॉर्ट करेगा जो कंपैरेबल को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा होगा। अब जैसे हमारी लैपटॉप क्लास थी ये इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी कंपैरेबल को, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करवा के इस तरीके से सॉर्टिंग कराई। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग को कंपैरेटर यूज़ करना होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखो कंपैरेटर कुछ होता है कि कंपैरेटर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमें कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग करनी होती है। ठीक है, और दूसरी बात, कंपैरेटर जो होता है वो हमें कंपेयर मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मान लो हमें कोई एक सिनेरियो है, जैसे कि यही वाला सिनेरियो लैपटॉप वाला। ठीक है, ये लैपटॉप वाला सिनेरियो है। इस केस में हम किस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग किस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं, हम लोग इसके 3 तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये कि हम लोग एनोनिमस इनर क्लास का यूज़ कैसे करके करते हैं, और दूसरा तरीका ये कि हम लोग जावा 8 के थ्रू कैसे सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास ही बना लेते हैं। चलो यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे app02 app03। ठीक है, और देखेंगे कंपैरेटर देखेंगे। ठीक है, कंपैरेटर जावा 8 इस तरीके से हमारा हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग सेम लैपटॉप क्लास को या फिर स्टूडेंट क्लास को चलो बना लेते हैं। ठीक है, क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, फिर क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लो स्टूडेंट की ईमेल होगी, या फिर सिंपल सा एक ले लेते हैं स्ट्रिंग पिन कोड होगा। ठीक है, इतना लेंगे बस। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीज़ें और होंगी, जैसे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स होगा, उसके बाद क्या होगा, टू स्ट्रिंग मेथड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो बात आती है कि अगर हम यहाँ पर मेन मेथड लिखते हैं अपना और एक लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट्स की, तो वो हम कैसे बनाएंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट लिखा हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी 101, और लेट सपोज हमने नेम ले लिया शुभम निगम, उसके बाद पिन कोड ले लिया 208005। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट भी ले लिए, इसका पिन कोड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ऐसे करके 6 डिजिट का, और आईडी ले ली 104, नेम ले लिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक डेटा हम और ले लेंगे इस तरीके से, और नेम चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और लेट सपोज एक डेटा हम लोग और ले लेते हैं यहाँ पर 6 डिजिट का। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से स्टोर कर लेंगे। अब ये लिस्ट को हमने यहाँ पर स्टोर कर ली, स्टूडेंट लिस्ट। अब लेट सपोज इन केस हमको ये लिस्ट को अभी सॉर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। अगर हम स्टूडेंट लिस्ट इसके अंदर पास कर देंगे तो देखो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है होता है कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लें कंपेरेबल इंटरफेस को, और यहाँ पर इसको बोल दें कि हम स्टूडेंट तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर कंपेयर टू मेथड जनरेट होगा, और यहाँ पर हम लेट सपोज अगर आईडी के बेसिस पे स्टोर करेंगे तो दिस डॉट स्टूडेंट आईडी अगर ग्रेटर देन है ओ डॉट आईडी से, तो ग्रेटर देन है तो -1 नहीं तो +1, इस तरीके से। और लेट सपोज अगर हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं, तो हमने लेट सपोज प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ किया, स्टूडेंट लिस्ट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट ln, इस तरीके से। अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो तुम देख सकते हो ये तुम्हारा अभी असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो गया। ठीक है, इसको माइनस ऐसे कर देंगे चेंज, तो अब देखो तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अगर तो इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमने वैसे ही कर लिया। तो एक तरीका तो ये था यहाँ पर कि कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन अब अगर मान लो कंपैरेबल को हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कोई दूसरे तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे, फिर हम कंपैरेटर का यूज़ करते हैं।
कंपैरेटर का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे न्यू कंपैरेटर, ठीक है, इस तरीके से न्यू कंपैरेटर। और यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे, एक सेकेंड, न्यू कंपैरेटर, और यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे, जैसे देखो यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी न्यू कंपैरेटर, ठीक है, ये बताएंगे कि हम लोग स्टूडेंट का डेटा सॉर्ट करने वाले हैं, न्यू कंपैरेटर, और किस तरीके का डेटा सॉर्ट करने वाले हैं, स्टूडेंट का तरीके का। और यहाँ पर हम लोग फिर वो मेथड ओवरराइड कर लेंगे, इसका कंपेयर मेथड। तो पब्लिक int कंपेयर लैपटॉप obj1 कॉमा लैपटॉप obj2, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि देखो यहाँ किया है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न obj1 इज़ ग्रेटर obj1 डॉट id। तो यहाँ पर कुछ obj, तो यहाँ रिटर्न करेंगे obj1। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग को अब यहाँ पर क्या करना होगा, जब हम लोगों ने एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पर हमें। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को कंपैरेटर पास करना है, तो हम लोग लिखेंगे न्यू कंपैरेटर, इस तरीके से। अब हमें अपना जो है ओवरराइड करना है कौन सा मेथड, कंपेयर मेथड। तो हम लोग पब्लिक int कंपेयर मेथड को ओवरराइड करेंगे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट s1, एक ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट s2, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s1 डॉट id इज़ ग्रेटर देन s2 डॉट id, इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो -1, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है शू, ओवरराइड एनोटेशन हटा देने को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ये करनी होती है, ये बताना होता है किस तरीके का डेटा सॉर्ट कर रहा है। तो ठीक है, एक तरीका तुम्हारा ये हो गया, यूजिंग एनोनिमस इनर क्लासेस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको प्रिंट करके देखोगे तो देखो तुम्हारा आईडी के बेसिस पर सॉर्टेड है। अब अगर लेट सपोज तुम्हें पिन कोड के बेसिस पर सॉर्ट करना है, तो सिंपली तुम यहाँ पर आके इस तरीके से लिख दो पिन कोड, ये हो गया। एक सेकंड, एरर आ रही है, पिन कोड तुम्हारा स्ट्रिंग में है, तो इसको लेट सपोज तुमने इंटीजर में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तुमने इसको इंटीजर में कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी तुमको जो है पिन कोड को इंटीजर में करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा सब इंटीजर में हो गया। अब तुम इसको जब रन करोगे तो देखोगे तुम्हारा पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग हो गई है। तो ये था तुम्हारा एनोनिमस नल क्लास का यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज अब इसको हमें और शॉर्ट करना है, जावा 8 के यूज़ करके करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यूजिंग जावा 8। तो अब देखो मज़े की चीज़ अब यहाँ पर अब होने वाली। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, ठीक है। अगर हम खाली इतना करते हैं तो अभी इतना करने से क्या आता है, देखो स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने ये किया, और अगर इसको अब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, मान लो कलेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमको पता पड़ेगा ये किसके बेसिस पर सॉर्टिंग हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये अभी सॉर्टिंग स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू जावा डॉट लैंग डॉट कंपेरेबल सॉर्टिंग स्टूडेंट इज अननेम्ड मॉड्यूलर ऑफ लोडर ऐप। तो अभी क्या है, ये किसी के बेसिस पर सॉर्टिंग नहीं हुई है, हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये किसके बेसिस पर सॉर्टिंग हो। तो वो हम कैसे बताते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग लैपटॉप कोलन गेट राम, ठीक है। तो मतलब सॉर्टेड के अंदर हम लोगों को बताना पड़ता है कि कंपेयरिंग किसके बेसिस पर हुए, मतलब ना, तो तुमको ये बताना पड़ेगा। मतलब इसको कैसे पता पड़ेगा कि किसके बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, तो तुम बताओगे कंपैरेटर डॉट, तुम बताओगे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक है। और उसके बाद तुम बताओगे किसके बेसिस पर सॉर्ट करनी है, तो तुम बोलोगे स्टूडेंट
कोलन आईडी, स्टूडेंट कोलन, देखो जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, स्टूडेंट कोलन, तुमको यहाँ पर गेटर सेटर मेथड और ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि तुमको उसकी आईडी एक्सेस करनी है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो स्टूडेंट डॉट, नहीं तुमको गेटर सेटर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलो तुमने यहाँ पर गेटर सेटर मेथड और ऐड कर लिए, सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, ठीक है, इस तरीके से। तो गेटर सेटर मेथड्स क्यों ऐड करें, क्योंकि जब हम कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग लिखेंगे इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि किसके बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है। तो जब हम डबल कोलन लगा करके यहाँ लिखेंगे ना गेट आईडी, तो ताकि ये एक्सेस कर पाए गेट आईडी, मतलब ये गेट आईडी क्या कॉल हुआ है, गेटर मेथड कॉल हुआ है तुम्हारा ये वाला गेट आईडी, ठीक है, गेट स्टूडेंट आईडी। तो इसलिए यहाँ पर ये लगाया हुआ है। तो अब तुम ये देख सकते हो कि किस तरीके से एक लाइन पे हो गया। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखो ये हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक बेनिफिट और भी है, तुम्हें अगर सिंपल इसको अब गेट पिन कोड के बेसिस पे करना है तो तुम पिन कोड कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा पिन कोड के बेसिस पर आ गया सॉर्टिंग। अब अगर तुम्हें मान लो नेम के बेसिस पे करनी हो तो तुम कैसे करोगे, स्टूडेंट नेम, तो ये देखो नेम के बेसिस पर करोगे तो तुम्हारा नेम के बेसिस पे आ गया, AP निगम पहले PRS उसके बाद, ठीक है। तो तुम्हारा जावा 8 में देखो इतना आसान होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, मान लो तुमने ये कहा कि भाई हमें इसमें तुम्हारी दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहली सॉर्टिंग किसके बेसिस पे हो, फर्स्ट सॉर्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ, मान लो तुमने पहली सॉर्टिंग करवाई है आईडी के बेसिस पे, बेसिस ऑफ आईडी, उसके बाद तुम इसके बाद एक सॉर्टिंग और करना चाहते हो, ठीक है, सेकंड सॉर्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड, ठीक है, तुम दो सॉर्टिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो देखो अब अगर लेट सपोज यहाँ पर तुमने ये कलेक्ट करवा लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डॉट देन कंपेयरिंग करके लगता है एक और, ठीक है, वो कैसे लगेगा, वो देखो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है सॉर्टेड बेस्ड ऑन, ये देखो डॉट देन कंपेयरिंग के बाद ही, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर तुमने ये कंपैरेटर यूज़ कर रखा है, ठीक है, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग। अब इसके बाद ही तुम्हें लगाना पड़ेगा देन कंपेयरिंग, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर लिखोगे, अब तुमको किसके बेसिस पे करनी है, पहला आईडी हो गया, दूसरा क्या हो गया, गेट पिन कोड, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे कलेक्ट कर लो, ठीक है, कलेक्ट करके जब तुम प्रिंट करोगे तो तुम देखोगे पहली सॉर्टिंग हुई है इसके बेसिस पे, फिर सॉर्टिंग हुई है इसके बेसिस पे, लेकिन हो नहीं पा रही है, क्लैश हो रहा है आपस में, ठीक है। लेकिन तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पर लेट सपोज नेम करते तो क्या आता है, गेट स्टूडेंट नेम, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो आपस में क्लैश हो रहा है। देखो आईडी अगर 101 को पहले रखेगा डेटा को तो ऑब्वियस सी बात है कि शुभम पहले आएगा, ठीक है, शुभम निगम का नेम पहले आएगा क्योंकि उसके आईडी 101 है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कम क्लैश हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी जो है हमारे पास ऑप्शन उठा है डॉट देन कंपेयरिंग करने का, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ तुम ऐसे कर, एक चीज़ में भी हो सकता है ऐसे हो जाए, हमने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन एक बार देखते हैं करके। मान लो तुमने कलेक्टर्स डॉट कलेक्ट लिस्ट कर लिया, अब उसके बाद यहाँ पर देन कंपेयरिंग करके होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो शायद ऐसा हो सकता है, एक सेकेंड, तुमने ये लिखा उसके बाद तुम कलेक्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, अब तुम यहाँ पर सेकंड लाइन में दोबारा में भी लिख सकते हो कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग स्टूडेंट कोलन गेट पिन कोड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर उसके बाद डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, इस तरीके से। अब इसको अगर तुम जब कलेक्ट टू कर दोगे तो अब तुम यहाँ पर जब इसको प्रिंट करोगे ना तो देखो क्या आता है, कुछ चेंजेस होते हैं क्या, तो अभी कुछ एरर आ रही है, आई गेस एरर कहाँ आ रही है, एरर इधर आ रही है, ये कोई कलेक्ट मेथड डिफाइन हो गया है, पता नहीं। अब इसको जब प्रिंट करोगे दोबारा तो देखो क्या आया है, पहले तुम्हारी सॉर्टिंग हुई थी आईडी के बेसिस पे, ठीक है, लेकिन फिर उसने पकड़ के उसको दोबारा सॉर्ट कर दिया पिन कोड के बेसिस पे। तो मतलब जो लास्ट में तुम्हारा डेटा आया कलेक्ट टू में वो पिन कोड के बेसिस पर ही सॉर्टिंग हुई है, देखो आईडी के बेसिस पे नहीं हुई है, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी ये तरीका था कुछ सॉर्टिंग करने का, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा जावा 8 के बेसिस पे हमने ये दिखाया आज कि किस तरीके से जो है तुम्हारा काम इजी हो जाता है और तुम जो है सॉर्टिंग कर पाते हो, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा वही सब चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था अभी, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हारी वही जिसके बारे में अभी बताया था। अब एक चीज़ तुम यहाँ पर ये भी देख रहे होगे कि जैसे ये वाली चीज़ है, इसमें लिखा है कि अगर हम यहाँ पर सॉर्टेड मेथड के अंदर लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हैं 2 चीज़ों का, ठीक है। मतलब चाहो तो तुम इस तरीके से कर दो, ठीक है, इस तरीके से बता दो उसको कि हम आईडी के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, या फिर तुम चाहो अगर तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। तुमने लिखा स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, और इस सॉर्टेड के अंदर तुमने 2 ऑब्जेक्ट पास कर दिए, ठीक है, एक S1 और एक S2। तुमने बोला S1 डॉट गेट पिन कोड अगर ग्रेटर देन है S1 डॉट गेट पिन कोड डॉट, ठीक है, सॉरी S1 डॉट कंपेयर टू S1 डॉट पिन कोड डॉट कंपेयर टू S2 डॉट पिन कोड, ठीक है, डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो एक तरीका देखो तुम्हारा ये होता है इस तरीके से कि सॉर्टेड मेथड के अंदर तुमने जो है इस तरीके से लैम्डा फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, और तुमने बोला S1 डॉट गेट पिन कोड माइनस S2 डॉट गेट पिन कोड, तो उस तरीके से ये सॉर्टिंग कर देगा। तो अब तुम अगर पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग कर देखोगे तो तुमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर आ रही है, ठीक है। अब अगर लेट सपोज तुमने यहाँ माइनस लगा दिया इधर पहले, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एक तरीका, ठीक है। अब एक तरीका तुम्हारा और भी होता है कि अगर हमको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के बेसिस पर ही करना है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट इसके बेसिस पर ही, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि लेट सपोज ये तुम्हारी स्टूडेंट लिस्ट है, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमने बोल दिया लैम्डा फंक्शन हम यहीं पर ही पास कर सकते हैं S1 S2, ठीक है, और हमने बोल दिया S1 डॉट गेट पिन कोड माइनस S2 डॉट गेट पिन कोड इस तरीके से, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर लेट सपोज हम इस कलेक्शंस को प्रिंट करते हैं, ठीक है, मान लो स्टूडेंट लिस्ट को हमने प्रिंट किया, स्टूडेंट लिस्ट को, ठीक है, तो पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग तुमको दिख जाएगी, ये देखो पिन कोड के बेसिस पर तुमको सॉर्टिंग। या फिर हम इसको इस तरीके से नहीं प्रिंट करते हैं, हम लोग इसी तरीके से प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट डाल देंगे, स्टूडेंट लिस्ट डॉट फॉर ईच, इसके बेसिस पर हम प्रिंट करेंगे। तो देखो पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग मिल गई तुमको। अब यहाँ अगर माइनस लगा देंगे तो देखो यहाँ पर फिर से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, मान लो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, तुमने स्टूडेंट लिस्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कंपैरेटर, कंपैरेटर किस कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक है, और यहाँ तुमने लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर तुमने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट की गेट पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो देखो पिन कोड के बेसिस पर सॉर्टिंग तुम्हारी ये हो गई। अब अगर मान लो गेट नेम के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है तो ये तुम्हारी नेम के बेसिस पर सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है तुम्हारे डिफरेंट, ये देखो 3 तरीके हो गए, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया जो पुराने तरीके से करते थे एनोनिमस इनर क्लास को इम्प्लीमेंट करके। दूसरा तरीका ये तुम्हारा हो गया कि हम लोग सॉर्टेड मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर बता देंगे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग के अंदर, ठीक है। और दूसरा तरीका इसके बाद तुम्हारा ये हो गया सॉर्टेड के अंदर ही हम लोग इस तरीके से लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टेड के अंदर इस तरीके से लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका तुम्हारा ये हो गया कि तुम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के अंदर ही इस तरीके से लैम्डा फंक्शन पास कर दो, ठीक है। और ये तुम्हारा चौथा तरीका हो गया, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के अंदर ही कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग पास कर दो, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।